हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल ARM डिफेंस क्लासेस पे आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश का पहला चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और दोस्तों हम यही कोशिश करेंगे कि आप आप इस वीडियो को एक बार देखें तो पूरी तरीके से समझ आ जाए, आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े, हमारी यही कोशिश रहेगी। और दोस्तों चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर द लास्ट लेसन, जिसके लेखक राइटर हैं अल्फोंस डेट। और ये फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं जो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। और इस कहानी में बताया गया है कि जो फ्रेंच और पर्शिया के युद्ध के बारे में, वार के बारे में बताया गया है इसमें अच्छे तरीके से। और युद्ध से क्या प्रभाव पड़ा स्कूलों पे, बच्चों पे और कंट्री पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में ये बताया जाएगा। और चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो राइटर हैं वो कहते हैं कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमल जो थे जो इनके टीचर थे वो इनसे पार्टिसिपल्स पूछने वाले थे। जो इन्हें पार्टिसिपल्स के बारे में ज़्यादा कुछ ज्ञान भी नहीं था, प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था इन्हें, तो ये डर रहे थे। ये इसलिए इन्होंने सोचा कि हम स्कूल आज बंक मार दें या गैप कर दें, आज जाए ना, कहीं बाहर घूमें, घर के बाहर निकल जाएं, घूमें, दिन बिताएं बाहर ही। तो जो दिन था बहुत गर्म था और चमकीला था। जंगल के छोर पे जो पक्षियाँ बैठी थी चहचहा रही थी, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान थे जहाँ वहाँ पे पर्शिया सैनिक जो थे अभ्यास कर रहे थे। यह पार्टिसिपल्स के नियमों से बहुत अधिक मनमोहक था, किंतु मुझमें विरोध करने की शक्ति थी और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। और लेखक है वो कहते हैं कि जब टाउन हॉल से पास से गुजरा तो जो बुलेटिन बोर्ड होता है उसके सामने भीड़ लगा था, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगा था। पिछले 2 वर्ष से सारे हमारे बुरे समाचार वहीं पे आते थे, जैसे कि युद्ध के समाचार, सेना में भर्ती के समाचार, कानूनी आदेश संबंधी समाचार, सेना अधिकारी के आदेशों का संबंधी समाचार। और मैंने बिना रुके अपने मन ही मन में सोचा, अब क्या बात हो सकती है। फिर जैसे ही मैंने अपनी पूरी तेज़ी से के साथ चला। वाटर नामक लोहार जो समाचार पढ़ रहा था उसने पीछे से मुझे कहा कि इतनी भी जल्दी मत कर लड़के, स्कूल पहुंचने में बहुत सारा समय है अभी। तो जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो सोचते हैं कि मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मैं बुरी तरह हांफता हुआ एम हैमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। आमतौर पे जब स्कूल जाते हैं शुरू होता है, अफरा तफरी मच रहती है, शोर होता है बहुत ज़्यादा, जिसे बाहर गलियों में सुना जा सकता है। मेज़ों का खुला जाना और बंद किया जाना, बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर संवेद स्वर में पाठों का जोर जोर से दोहराना, अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। परंतु यह सब कुछ इतना शांत था कि मुझे भरोसा था कि हल्ला के बीच में मैं बिना किसी के दिखाई पड़े अपनी मेज़ पर पहुंच जाऊंगा। परंतु उस दिन क्या हुआ कि चीज़ बहुत सचमुच रविवार की तरह सब कुछ लग रहा था, जैसे पूरा शांत था, सब कुछ शांत, पता ही नहीं चल रहा था स्कूल चालू है आज, वो शांत होना लग रहा था, जितना ही शांत होता है। खिड़की में से मैंने अपने दोस्तों को देखा, वो अपनी सीट पर जाकर बैठ चुके थे और एम हैमल अपने भयानक डंडे जो था बगल में लिए इधर उधर घूम रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। जो राइटर है वो बहुत डरे हुए थे उस समय, कौर बता रहे हैं कि मैं शर्मिंदा था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे बिना किसी दिक्कत परेशानी, मतलब दयालु से, एकदम अच्छी तरीके से उन्होंने कहा, नन्हे फ्रेंड्स जल्दी अपने जगह पर आओ और तुम्हारे बिना क्लास शुरू करने वाले थे। मैं बेंच पे
कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। तब तक मैंने यह नहीं देखा, हमारे अध्यापक जो थे एम हेमल, वह सुंदर हरा कोट पहने हुए थे, जो वो हर काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी, जिस पर वह काशीदाकारी की गई थी, और जिन्हें वे मतलब कोई पुरस्कार वितरण के दिनों में या कोई फंक्शन पड़ता था उस समय वो पहना करते थे। इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र तथा गंभीर लग रहा था, शांत था। किंतु जिस चीज़ ने मुझे सर्वाधिक चकित किया, मतलब बहुत अचंभित हुआ, कि वह देखे कि जो हमेशा पीछे की जो सीट होती है वो खाली रहा करती थी। इस वक्त यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग आकर बैठे हुए थे, और इसके अलावा वो काले अपना तिकोना टोप पहने हुए बूढ़ा भूतयुक्त मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और पूर्व पोस्टमास्टर, इनके अलावा कई अन्य लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। और बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी बालपोथी लाया था, जिसके किनारे अंगूठे से उलटने के कारण उस पर गंदे हो गए थे, और उसने इसे अपने घुटनों तक खुला रखा था, और उसका बड़ा चश्मा पृष्ठों पर पड़ा था। जबकि मैं इस सब पर विचार कर ही रहा था, एम हेमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज से जिसका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया, बोले, मेरे बच्चों, ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अल्लास और लारेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आया है। नए अध्यापक कल आ जाएंगे। यह आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूं कि आप बहुत एकाग्र रहें, मतलब शांति से, आराम से, शांत दिमाग से पढ़ें। ये शब्द मेरे लिए बिजली की करवार की तरह थे। हाय अभागे लोग, उन्होंने यही लगा दिया था, फ्रेंच भाषा या मेरा अंतिम पाठ। अरे मैं मुश्किल से ही लिखना पढ़ना अभी सीखा था। जो राइटर है वो कहते हैं कि मैं बहुत मुश्किल से अभी पढ़ना लिखना सीखा था, फ्रेंच भाषा जो है उसको। अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊँगा। उनको बहुत दुख था। यह वही, और उसी समय मुझे रुक जाना होगा। हाय मैं अपने पाठ याद न करके पक्षियों के अंडे तोड़ने और सार पर फिसलने पर कितना दुखी हो रहा था। मतलब जो राइटर थे वो पढ़ते नहीं थे उस समय, वो पक्षियों का अंडे तोड़ते थे, फिर स्लीपिंग करते थे, होता है मार्बल, उसी पे स्लीपिंग करते होते थे, टाइम पास करते थे अपना। मेरी पुस्तक जो थोड़ी देर पहले ले जाने में भारी लग रहे थे, जो उनके पुस्तक थे वो सोचते थे कि बहुत भारी, वो पढ़ना नहीं चाहते थे। अब उन्हें वो छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, और वो पुस्तक जो उनके मित्र जैसे लग रहे थे, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता। और एम हेमल के बारे में भी इस विचार ने कि वे जा रहे थे कि मैं अब उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूंगा। मुझे उनके डंडे के बारे में और वे कितने बदमिजाज थे, इस बारे में सब कुछ भूल गया था। बेचारा आदमी। यहाँ बेचारे गुरुजी इस अंतिम पाठ के सामने सम्मान में उन्होंने रविवारीय सुंदर कपड़े पहने थे, और अब मैं समझ गया था कि गांव के बुजुर्ग लोग अपने कमरे के लास्ट सीट पे क्यों बैठे हुए हैं। इसलिए कि उन्हें भी दुख था कि वे और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, और हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की मेहनत सेवा के लिए धन्यवाद देने के लिए आए हुए थे। उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने का उनका अपना तरीका था। चलिए दोस्तों, और इसके आगे के जो है अगले स्टेट में, मतलब कि अगले लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। और आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि सभी लोगों को फ़ायदा हो सके, इसे पढ़ें और अच्छी सी तैयारी कर सकें 12 की। जय हिंद, जय भारत।